हाँ जी डीसी साहब और पीछे वाली गाड़ी में वो चेक कर। ये जो धर्मपुर शहर है, धर्मपुर की पहली एक गांव में था जब मेरू वाला 47 से पहले ये गांव शहर था मेरू वाला जो। अच्छा पहले एडीसी साहब चेक कर। फिर यहाँ कोई बांध के नहीं है तरीका। हम चाहते हैं बंद करने के लिए कोई यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ये तो हमने गाँव वाले किया। अगर ये पानी इधर को जाता था, आप जिधर से आए हैं तो इधर फतेहगढ़ पे अंदर तक पानी जाता है। यहाँ से वो ऊपर तक आता है। हाँ हाँ, यहाँ से अगर नहीं बांधते तो इधर को भी टूट सकता है, इधर को दोनों साइड टूटता है। उतनी बार जितनी आगे मार जाती है। और इनका यहाँ गांव था, वो जहाँ नोज बनी हुई थी वो नोज है पत्थर की, तो पानी में। और वहाँ इसके पास ये रास्ता जाता था वो गांव को, गांव है रास्ता तो पार निकलता था, बीड़ी पड़ जाती थी किसकी यहाँ से आप पीडी मिश्रा ठीक है। कर देंगे यहाँ से अब मैच करने लेवल आपको तो पिलर रीट है जी, पिलर मिट्टी जगह तो पूरा बांध हो गया पानी, फिर उधर जाएगा उधर भी जाएगा। जब इतो पानी थोड़ा निकलेगा ना अगले पिंड को इधर टप जाएगा। उस साइड भी है सर, यहाँ कम है सर, वहाँ 100 मीटर है सर, यहाँ 200 मीटर 200 फुट है सर, ये ज्यादा रहेगा। नहीं ये थोड़ा है, उधर ज्यादा है। अच्छा इधर 700 फुट 200 फुट उधर साफ कह रहे हैं। क्या चाहते हैं अभी ये 200 फुट भी पिलर भी हो जाए, उधर 700 फुट भी 250 ही हो जाए, फायदा है एक्स्ट्रा का फायदा। एक तो सर उससे सारी जमीन वो तो मुआवजे वाले ही है सर। एक डी ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪੱਤੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰਾਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਗਿਆ ਸਕੇ ਤੋਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੱਲ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਹਜਲਾਲਪੁਰ। ਹਾਂਜੀ डिटेल दे दीजिए ठीक है क्योंकि नोट कर लो जी जी सर, करा देंगे सर। ਸਰ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਬਹੁਤ ਵੇਖੀ, ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹਾਂ ਸਰ, ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ठीक ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੜਕ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। बोरिया लगाइए तो बोरिया की जगह पूरा पत्थर का बनाए, बिल्कुल इनकी ही सोच में हो जाएगा। नहीं सर ने कहा है कि वो बनाए, एक यहाँ पर अभी चाहिए ना। हाँ वो गैप में बनेंगे थोड़ा थोड़ा। आप पीछे जिम्मे बने हुए हैं अपने शायद जलालपुर अगे वध के बनाया हुआ है, उदा नहीं बना। हाँ जी क्योंकि गुरुद्वारे को जमीन ठेके पर लीज पर नहीं होगी तो सर उनके नाम पर जमीन नहीं है, उनको भी लाभ मिलना चाहिए। तो स्वनिधि योजना पे एक बार अच्छा रिजल्ट है उसका। हाँ सर कुछ किसानों के ना अपने नाम जमीन नहीं है, उन्होंने जमीन लीज पर ली। आशीष सर बोले सोनिहाल। अपन के खुली जगह हो जी मेरे कमरे चले
सर सामने जी इधर ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਹਲਵਾਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ सर सामने जी एक तो ये है कि हलवारे का लड्डू में ਚਲੋ ਫੋਟੋ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਲਵਾਰਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ सर ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ हलवारा हाईवे का बना हुआ एयरपोर्ट जी तो उसमें थोड़े अगर स्टार्टिंग नहीं हो रही अभी इनॉग्रेशन की कुछ उससे पहले कुछ प्रॉब्लम है सर मैं चाहता हूँ कि अगर आप जल्दी स्टार्ट कर दें नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट जेबी में बना है हाँ जी, मिनिस्ट्री सर। और मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट और उनका साथ ठीक है जैसे कि पंजाब में बहुत बारिश होने के बाद जो आपदा आई है, जो एक स्थिति संकट की स्थिति निर्माण हुई है, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने 9 सितंबर को पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का एक हवाई सर्वेक्षण किया, वो खुद पंजाब आकर गए। उसके बाद उन्होंने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए राहत के कार्य के लिए 1600 करोड़ रुपए का पैकेज भी डिक्लेयर किया। अब उसके बाद भारत सरकार के सभी मंत्रियों को पंजाब प्रदेश के सभी जिलों में जहां ये प्रभावित सब क्षेत्र है, इलाका है, वहां जाने की सूचनाएं आई। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, इनके मार्गदर्शन में हम सभी मंत्रियों का प्रवास निश्चित हुआ और मैं खुद आज 2 दिन से मोगा जिले के इस प्रभावित जो क्षेत्र है, इलाका है, वहां पे प्रवास कर रहा हूं। हमारे नेता जिले के अध्यक्ष मेरे साथ कल से है, मेरे साथ यहाँ के डीसी और एसपी सभी जो ऑफिशियल्स है उनका भी प्रवास मेरे साथ हुआ है। इस जिले के जो प्रभावित क्षेत्र के कुछ जो क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र है जो आइडेंटिफाई किए गए, वहां मैं खुद जाके आया, वहां के किसानों से संवाद किया। बड़ी मात्रा में फसल का, जानवरों का, घर का नुकसान हुआ है और ये सब प्रवास होने के बाद आज डीसी और बाकी सभी ऑफिसरों के साथ एक मीटिंग भी अभी करी है। उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस संवेदना से वो व्यक्त हुए, उसके बाद ये सब प्रोसीजर चली है। राज्य के पास भी 12,000 करोड़ रुपए डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से वो भी और 1600 करोड़ केंद्र सरकार के अभी जो आए हैं, उसके माध्यम से राहत कार्य कैसे चल रहा है, लोगों की, किसानों की आज इस आपदा में क्या स्थिति है, उसमें और क्या करना चाहिए, इस सभी चीजों का एनालिसिस हम सब लोगों ने कल से किया है। और उसमें जब मैं विशेष तौर से इस हमारे मोगा जिले का प्रवास किया, 2-4 चीजें सामने आई है, जिसमें हम तो जो पहले गए थे वो क्षेत्र क्या वो नीचे
धर्मकोट थी। धर्मकोट में, लेकिन वो गांव जो था वहां हम, हाँ हाँ, वहां किसानों से मिले हैं। उसमें एक बात, पैनी गांव था, पैनी। उसमें एक बात सामने आई कि वैसे तो 1988 के बाद इतनी बड़ी बारिश आई, बाढ़ पंजाब में आई है। वहां किसानों का कहना था कि जो एक 7 किलोमीटर का बांध यहाँ अगर होता है, दोनों तरफ से बांध आए, बीच में 7 किलोमीटर का जो अंतर है वहां पे एक बांध होना था। वो बांध अगर होता है तो ये फिर कितनी भी बारिश आई तो इतना पानी अंदर नहीं आ सकता। एक सूचना वहां से किसानों ने ये करी थी। उसके बाद पानी का जो प्रवाह हो उसको अगर दिशा बदलनी है उसकी, तो उसको वो टी ट्रैप बोलते हैं जी। हाँ, उसका निर्माण वहां किया जाए। उसके बाद जो एक रेलवे का ब्रिज है वहां हम सब गए। रेलवे का ब्रिज की हाइट बढ़ानी है या नया ब्रिज बनाना है, इस पे सोचना चाहिए, क्योंकि वहां हाइट कम होने के कारण पानी रोका था और पानी रोकने के कारण पानी हर जगह पे ज्यादा फैला। उसके बाद NHI का एक रास्ता बन रहा है। वो कौन सा गांव था? NHI का रास्ता जो जिलान, वहां भी हम गए। वो NHI का जो रोड बन रहा है, तो सतलज नदी के ऊपर एक ब्रिज बना है और दूसरी तरफ नदी के बाहर वो मिट्टी से उसको लेवल बनाने के लिए मिट्टी डालने की कोशिश हो रही, क्योंकि वो उनके प्लान में है। लेकिन वहां भी ऐसा अनुभव कि वो मिट्टी की जगह अगर पिलर डालते हैं लेवल मैच करने के लिए, तो ये बाढ़ का पानी किसानों के खेती में नहीं जाएगा, वो सीधा नदी के अंदर वो फ्लो में जाएगा। एक कैनाल भी है जो उस गांव के लोगों ने, जो पानी वापस आता है वो गांव में सब जगह पे जाता है, घरों में जाता है, तो उसके लिए उन्होंने बंद किया था वो कैनाल। वो कैनाल के लिए उसमें एक गेट परमानेंट बनाएंगे, तो ये प्रॉब्लम भी गांव वालों का सॉल्व होता है। ऐसे 4-5 जो प्रमुख मुद्दे थे ये हमने कल से नोटिस किए। उसके बारे में DC और बाकी लोगों से आज की मीटिंग में उसमें बात करी। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में कुछ इश्यूज है, वो स्टेट गवर्नमेंट के उनकी अधिकार में आते हैं तो वो सॉल्व कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में जो आते हैं, जैसे कि मैंने रेलवे का कहा, NHI का कहा, तो ये सभी चीजें ध्यान में रखते हुए हमारा काम तो यही खत्म नहीं होता। 2 दिन का प्रवास जो हुआ है उसमें सब एनालिसिस करके इसकी आज की यहाँ की स्थिति क्या है, राहत का कार्य कैसे चल रहा है, कितनी तेजी से चलना चाहिए, कितने दिनों में खत्म होना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है DC के माध्यम से जो प्रेजेंटेशन मीटिंग में हुआ उसमें भी उनको हमने सूचना दी है कि ये कार्य और तेजी से चलना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट तो बिल्कुल आपके साथ है, प्रदेश पंजाब की जनता के साथ है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी प्रदेश के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता लंगर जैसे भी कार्यों में जुटे हुए हैं कि जहां लोगों को खाना भी अभी नहीं मिल रहा वहां खाना भी दे रहे हैं, लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं। तो हमारा यही काम था कि भारत सरकार का एक प्रतिनिधि के नाते जहां हमें दिया है वहां जाना है। इस परिस्थिति का आज वहां पे सत्यता क्या है, वहां की वास्तवता क्या है, ये लेके हमें जाना है। उस पर और तेजी से काम करके जल्दी से जल्दी पंजाब की जनता को राहत देने का काम जो माननीय मोदी जी की सरकार ने हाथ में लिया है उसका एक माध्यम है। और उसके माध्यम के नाते मैं आज 2 दिन यहाँ रहा हूँ और मुझे लगता है कि सभी हमारे मंत्री ऐसे प्रवास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश के हमारे सभी नेता ऐसा प्रवास कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि राज्य की सरकार हो और केंद्र की सरकार हो, दोनों सरकार मिलकर, क्योंकि ये समय संकट का समय, इसमें दोनों ने साथ मिलकर काम करना चाहिए। और उसी सोच से मैं यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव जो उनसे भी मिला हूँ, तो हम सब मिलकर प्रदेश की जनता को, पंजाब के प्रदेश की जनता को जल्द से जल्द राहत मिले, मदद मिले, इसके लिए प्रतिबद्ध है। और इसी के लिए
हम यहाँ आए थे। तो अभी ऐसा है कि 1600 करोड़ रुपए का पैकेज तो माननीय केंद्र सरकार, माननीय मोदी जी ने डिक्लेयर किया है। अभी ये स्टेट गवर्नमेंट को आएगा, इसका प्लानिंग तो स्टेट गवर्नमेंट को ही करना है कि जो पैकेज के पैसे आएंगे वो आपको उसकी प्रायोरिटी क्या है। इन लोगों को हमेशा के कुछ काम, देखो 2-3 तरह के काम होते हैं। कुछ काम जो है वो इमीडिएटली करने हैं, उसके माध्यम से राहत मिली है। कुछ काम जो है परमानेंटली करने हैं। ऐसे 2-3 तरह के काम रहेंगे। तो ये स्टेट गवर्नमेंट उसका क्या प्लानिंग करती है, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से उसका क्या आगे का प्लान बनता है, उस पर डिपेंड है। लेकिन जो मुझे काम दिया था, जो दूसरे मंत्रियों को काम दिया था, उनका जो काम था वो सीमित था, जो एक डिस्ट्रिक्ट का था। उस डिस्ट्रिक्ट के क्या इश्यू है ये लेकर हम जाएंगे कि आखिर ये संकट का समय है, इस पे साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो जो रूल्स है, जो एक सिस्टम है, सिस्टम के द्वारा काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में एक दूसरे पे विश्वास करना चाहिए। और माननीय मोदी जी ने जो कहा है कि हमें मदद करनी है, जनता को, पंजाब की जनता को मदद करनी है, तो उसके लिए हम प्रतिबद्ध है। और उसी के माध्यम से हमारी पार्टी हो, हमारे जनप्रतिनिधि हो, हम सब मंत्री हो, जो मोदी जी और हमारे नेता ने जो मार्गदर्शन किया उसी तरह से काम करेंगे। यहाँ की गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट, मेरी अपेक्षा है कि साथ मिलकर काम करें। तो ये तो गलत होगा अगर ऐसा होता है तो, हाँ, इसकी पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन ऐसा अगर होता है तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस काम के लिए पैसे दिए, मुझे लगता है कि उसी काम के लिए वो पैसे खर्च करने चाहिए। अभी पंजाब की जनता को आधार की जरूरत है। तो हम अभी, हमारा काम यही है, भारतीय जनता पार्टी का, हमारे केंद्र सरकार का, कि पंजाब की जनता को अब आधार मिले, उनको राहत मिले। पहले हम ये करेंगे। मुझे लगता है कि हर एक का काम का एक फ्रेमवर्क होता है, उसकी फ्रेम होती है, उसकी मर्यादा होती है, उसमें रहकर सब काम करें। धन्यवाद।